हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे पुराने घर में पड़े कार के टायर से बहुत ही सुंदर सा टायर सिटिंग सोफ़ा, जिसे आप आपके घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से रेडी करेंगे और बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही मजबूत सा ये सोफ़ा रेडी हो जाता है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से बनाना है। इस तरह से देखिए, दो कार के मेरे ये दो अलग अलग साइज़ के ये टायर हैं। दोनों टायर ये ख़राब हो चुके थे, तो मैंने सोचा इसे फेंकने की जगह कुछ इसका DIY करें, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास भी इस तरह से आपके कार में वेस्ट टायर हो जो ख़राब हो चुका हो, तो उसे आप फेंकने की जगह इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दो अलग अलग साइज़ के टायर हैं। आप यहाँ पे सेम साइज़ के भी टायर ले सकते हैं। अगर इस तरह से अलग अलग भी साइज़ के हो तो भी काम हो जाएगा, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे अब इसे हम रेडी करेंगे, तो बिल्कुल हम घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से ही इसे रेडी करेंगे। हमें कुछ भी बाहर से चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही सुंदर सा DIY हमारा ये सिटिंग सोफ़ा रेडी हो जाएगा। तो देखिए, इस टायर के साथ साथ यहाँ पे मैंने ये मेरा एक प्लाज़ो ले लिया है, जो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा घेर में ये प्लाज़ो है और इसका कपड़ा इस तरह से स्ट्रेचेबल है। आपके पास जो भी पुराने आपके स्कर्ट हो या इस तरह से प्लाजो हो या आप कोई भी कपड़ा जो वेस्ट हो आपके घर में, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस प्लाजो का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये अब मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने सोचा इसका ही यूज़ कर लूँ। तो इसके जो दो सेक्शन हैं प्लाजो के, तो एक सेक्शन को मैं इस तरह से बीच में इसे कट कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है और कट करके अब नीचे की तरफ हम जो थोड़ा पतला सा, जिसमें घेर नहीं है, फ्लेयर जो ज़्यादा आ रहा है, कपड़ा ज़्यादा है, उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जो थोड़ा कम है उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो उसमें मैं इस तरह से एक कॉटन का रोप इसमें बांध दे रही हूँ, अच्छे से इसे मजबूत कर दे रही हूँ कि वो खुले नहीं। इस तरह से रस्सी को बांध लेने के बाद फिर हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप देख सकते हैं, जो हमने गांठ बांधी है वहाँ पे रस्सी को बांधी है, वो अंदर की तरफ इस तरह से चला गया है। अब हम जो हमने इस कपड़े को रेडी किया है इस तरह से, तो उसे हम इस तरह से फैला के रख देंगे और इसके ऊपर फिर अब हमें टायर रखना है। तो टायर को मैं यहाँ पे, जो बड़े साइज़ का मेरा टायर है, उसे मैं नीचे की तरफ रख रही हूँ और उसके ऊपर जो छोटा टायर है उसे मैं ऊपर रख रही हूँ। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो हमने कपड़े को इस तरह से रस्सी से बांधा है, तो वो इस तरह से बीच में आए, कि इस तरह से रखने पे हमारा कपड़ा चारों तरफ से टायर में इक्वली फैलेगा और वो पूरी तरह से टायर को अच्छी तरह से कवर कर लेगा। तो इस तरह से रख के अब हम चारों तरफ से कपड़े को खींचते हुए हम टायर को कवर कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से टायर हमारा कवर हो चुका है और इस तरह से समझ में भी नहीं आ रहा है कि हमने यहाँ पे टायर का यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखिए, अंदर की तरफ टायर पूरी तरह से खोखला है, तो ये पूरी तरह से अगर इस पे हम बैठेंगे तो ये अंदर की तरफ हम अंदर धंस जाएंगे और बिल्कुल हमें बेस नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपके घर में वेस्ट कपड़े हों, जो आप कभी किसी को देना हो या यूज़ नहीं करते हो, तो ऐसे कपड़े आप इसके अंदर इस तरह से स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब आपको कभी किसी को देना हो तो आप इसमें से ईजिली कपड़े को खोल के ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी मेरे घर में वेस्ट कपड़े हैं जो अब यूज़ नहीं होता है, मैंने उसे निकाल दिया है, साइड में कर दिया है। तो वैसे सभी कपड़े को मैं इसमें डाल रही हूँ और इस तरह से डालने से एक हमें अच्छा सा बेस मिलेगा और हमारा ये सिटिंग जो सोफ़ा हम बना रहे हैं वो अच्छा मजबूत बनेगा, कि जब हम इसमें बैठेंगे तो वो अंदर की तरफ दबेगा नहीं। तो इस तरह से देखिए, मैंने सब पुराने कपड़े जो भी हमें यूज़ नहीं होता था, मैंने उसे सबको इसमें डाल दिया है और इस तरह से पूरा इसमें भर लेने के बाद ऊपर की तरफ इस तरह से पुराना ये बेडशीट है, तो इसे भी मैं ऊपर की तरफ इस तरह से डाल दे रही हूँ कि इस तरह से एक मजबूत सा हमें बेस मिल जाए। इस तरह से टायर में सभी कपड़े को देखिए मैंने भर दिया है। और उसके बाद जो हमारा साइड का कपड़ा है उसे हम इस तरह से पकड़ेंगे और अच्छी तरह से उसे खींचेंगे कि टायर पे वो बिल्कुल कपड़ा लूज ना रहे। इस तरह से हमें एकदम टाइट इससे पकड़ लेना है और चारों तरफ से इस तरह से कपड़े को पकड़ के और फिर यहाँ पे फिर से मैं कॉटन का रस्सी यहाँ पे बांध दे रही हूँ। अच्छी तरह से इसे हमें बांध देना है कि बिल्कुल टायर पे कपड़ा लूज ना हो।
देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा टायर ये रेडी हो चुका है। टायर का ये सोफ़ा जो है आप देख सकते हैं, इस तरह से भी आप देखेंगे। मैं आपको इस पे बैठ के दिखा रही हूँ, बहुत ही मजबूत सा ये बन गया है। बैठने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल ये दब नहीं रहा है, क्योंकि इसमें हमने बहुत अच्छी तरह से इसमें कपड़ा डाला है। तो इस तरह से भी ये बहुत अच्छी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा लुक और अच्छा करने के लिए इसके ऊपर हम एक गद्दी जैसा बनाएंगे, जो और कंफर्टेबल हो जाएगा हमारे लिए। ऊपर की गद्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये पुराना सा मेरा कर्टन ले लिया है। बहुत ही पुराना कर्टन है, आप देख सकते हैं इसके रिंग खराब हो चुके हैं, लेकिन इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, तो मैं इसका ही यूज़ करने वाली हूँ। आप यहाँ पे आपके घर में पड़े कोई भी वेस्ट कपड़े को आप ले सकते हैं। फिर यहाँ पे हमें एक सर्कल कट करना है, तो जिसके लिए हम टायर का मेजरमेंट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे हमने गांठ बांधा था वहाँ से यहाँ तक हमें पूरा टायर का माप नहीं लेना है, थोड़ा सा साइड में हमें छोड़ देना है। आगे आपको पता चलेगा कि ये मैंने किस लिए छोड़ा है। तो इस तरह से हमें टायर का जो चौड़ाई होती है उसके बीच के पोर्शन तक हमें मेजर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक 9 इंच आ रहा है मेरा, तो इस तरह से 9 इंच का हम एक सर्कल कट कर लेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने कर्टन में से एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है, और उसे इस तरह से हम 4 फोल्ड कर देंगे। और 4 फोल्ड करने के बाद दोनों तरफ हम 9-9 इंच का मार्क लगा देंगे, और उस मार्क पे इस तरह से हम उसे जॉइंट कर लेंगे। तो जॉइंट करने के बाद आप उसे कट कर लें। तो देखिए कट करने के बाद बहुत ही अच्छा सा हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। तो इस सर्कल को हम अपने टायर पे रख के देखेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये हमारा सर्कल रेडी हो चुका है। अब जो हमने ये सर्कल रेडी किया है, तो उसके लिए हम जो गद्दी बनाएंगे तो उसमें एक चून आना चाहिए, फ्लेयर आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये कपड़ा ले लिया है, इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है ये 18 इंच में। इस तरह से ये इसकी चौड़ाई 18 इंच है, और लंबाई इतनी रखनी है कि जो हमने सर्कल बनाया है उससे सर्कल को हम चारों तरफ से मेजर कर लेना है, और उसके 2 गुना ज़्यादा हमें इस कपड़े को लेना है। जैसे कि आपको जिस तरह से आपको चुन पसंद हो, आपको नॉर्मल चुन बनाना हो तो आप इस तरह से डबल कपड़ा ले ले, उस सर्कल से डबल हमें कपड़ा लेना है। अगर आपको ज़्यादा और चुन बनाना हो तो आपको थोड़ा और ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मेजर कर लें, और सर्कल के मेजरमेंट से दुगुना कपड़ा हमें लेना है। और इस तरह से कपड़े को कट कर लेने के बाद अब इसमें हम फ्लेयर लगाएंगे। तो इस तरह से इसे हमें सिलते जाना है, और इस तरह से इसमें हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे इस तरह से चुन बनाते जाना है, प्लेट्स बनाते जाना है। सर्कल पे देखिए इस तरह से कपड़े को जॉइंट कर लेने के बाद इस तरह से जो उसे थोड़ा थोड़ा अगर हम चुन बनाते जाएंगे तो इस तरह से देखिए चारों तरफ से इसमें चुन बन जाएगा, एक प्लेट बन जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा कपड़े का दोनों तरफ से ये एंड पॉइंट है उसे भी हम जॉइंट कर लेंगे, जो ये इस तरह से ओपन है। और इसे जॉइंट कर लेने के बाद अब नीचे की तरफ हम इसमें एक छोटी सी पतली सी हम पट्टी बना लेंगे। इस तरह से हमें पतली सी पट्टी बनानी है कि इसमें से हम एक रस्सी को पास करना है, तो उसके लिए उसमें जगह रहे। देखिए गद्दी का कवर हमारा रेडी हो चुका है। तो अब जो हमने नीचे की तरफ इस तरह से पट्टी बनाई थी, एक पाइप जैसा बनाया था, उसमें से यहाँ पे मैं ये ऊन ले ली हूँ। ये उलन है, जो भी आपके घर में थोड़ा सा मजबूत कोई भी धागा या रस्सी हो, इस तरह से आप उसे ले लें, और उसे जो चारों तरफ हमने इस तरह से पट्टी बनाई है उसमें से हमें इसे पास कर लेना है। तो इस तरह से पास करके फिर हम एक गांठ बांध देंगे, नहीं तो रस्सी अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसमें गांठ बांध दिया है, और इसे थोड़ा सा हम इस तरह से जब खींचेंगे तो आप देख सकते हैं एक चुन जैसा बनता जाएगा। और उसके अंदर अब हम ये एक कवर जैसा रेडी हो चुका है। तो इसके अंदर मैं यहाँ पे ये रुई डाल रही हूँ। यहाँ पे ये मेरे घर में रुई पड़ी थी तो इसे मैं यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे भी आपके घर में पड़े वेस्ट कपड़ों का या जो भी घर में कतरन होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसमें उसे डाल के हम इस तरह से चारों तरफ से जो हमने एक रस्सी ऊन का बनाया है उसे इस तरह से खींच के बांध देंगे। तो देखिए जिस तरह से हम बांधते जा रहे हैं तो बहुत अच्छा सा इसमें चून आ रहा है, और बहुत अच्छी तरह से एक हमारा पिलो जैसा गद्दी रेडी हो रहा है। रुई या कपड़ा जो भी आप इसमें डाल रहे हो उसे चारों तरफ अच्छी तरह से फैलाए कि चारों तरफ इक्वली वो फैल जाए, कि बहुत अच्छी तरह से हमारी ये गद्दी रेडी हो।
कोई भी काम अगर हम मन लगा के करते हैं और घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से इसे हम रेडी करते हैं तो उससे हमें एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है, और जो आउटपुट निकल के आता है उससे देख के हमें बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसलिए जो भी काम आप करें तो दिल लगा के करें, मन से करें, तो बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट आता है। तो उसी तरह से देखिए ये हमारा बहुत ही सुंदर सा गद्दी रेडी हो चुका है। तो लास्ट पॉइंट पे आने के बाद फिर उसे हम इस तरह से बांध देंगे, और इस तरह से बांध देने के बाद देखिए बहुत ही सुंदर सी हमारी ये गद्दी रेडी हुई है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसमें चुन आया है, जैसे कि मार्केट में आपको पिलो मिलता है। लेकिन अभी भी देखिए ये इस तरह से बीच में इतना इसमें स्पेस बाकी है, जहाँ से मतलब जो भी हम इसमें रुई या कुछ भी जो हम डाले हैं तो वो दिख के आ रहा है। और साथ ही इस तरह से आप हाथ डाल के उसे अच्छी तरह से एडजस्ट कर ले, जो भी कपड़ा या रुई डाला है, तो और सुंदर हमारा पिलो दिखेगा। तो उसके बाद अब इसे हम क्या करेंगे, जो बीच का इस तरह से ये सर्कल दिख रहा है तो उसे हम इस तरह से उसमें एक सर्कल सा छोटा सा कट करके उसे भी इस तरह से हाथ सिलाई मार लेंगे, कवर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सीधा कर लेने के बाद भी इस तरह से भी बहुत सुंदर सा हमारा ये गद्दी या पिलो जो भी आप कहें रेडी हो चुका है। और उस तरफ से भी रेडी हो चुका है। आप चाहे तो इसे इस तरफ से यूज़ करें या उस तरफ से यूज़ करें, देखने में दोनों तरफ से ये बहुत सुंदर दिख रहा है। अब इसे हम टायर के ऊपर रख के देखेंगे, जो हमने टायर को रेडी किया है। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा ये हमारा एक टायर का DIY सीटिंग सोफ़ा रेडी हो चुका है। और उसके ऊपर फिर मैं एक पीछे सपोर्ट के लिए छोटा सा पिलो रख रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है। कोई भी आपके घर में मेहमान आ जाए या कोई भी गेस्ट आ जाए तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि आप इसे पुराने टायर से रेडी किए हैं। और बैठने में ये उतना ही मजबूत है जितना आप मार्केट से सोफ़ा लाते हैं, और बहुत ही अच्छा सा लुक निकल के आता है। इसे आप कहीं भी रख के इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पुराने घर में पड़े वेस्ट चीज़ों से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकती हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना, और साथ ही मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस करना कि मेरी आने वाली अगली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।